नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहि करीम। अम्मा बाद। अब हम गुजरांवाला बोर्ड के हवाले से डिस्कशन करेंगे कि किन सूरतों में तारीख़ पैदाइश दुरुस्त नहीं करवाई जा सकती। स्टूडेंट जब गुजरांवाला बोर्ड से मैट्रिक का इम्तिहान पास करता है तो उसके रिज़ल्ट कार्ड और उसके बाद सर्टिफिकेट दोनों में उसकी तारीख़ पैदाइश लिखी होती है। तारीख़ पैदाइश की गलती उस वक्त होती है जब फ़ार्म सबमिट करवाया हो और उसके बाद रोल नंबर स्लिप आती है, तो स्टूडेंट अगर रोल नंबर स्लिप पर भी दुरुस्त ना करवाए तो बिल आखिर वो रिज़ल्ट कार्ड पर छप के आ जाती है और रिज़ल्ट कार्ड पर छपने की सूरत में फिर ये दुरुस्तगी तारीख़ पैदाइश फ़ार्म के प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है, फिर तारीख़ पैदाइश दुरुस्त होती है। अगर तो रोल नंबर स्लिप के मौका पर दुरुस्त की तारीख़ पैदाइश करवा ली जाए तो बड़ी आसानी से यह प्रोसेस तय हो जाता है और उसके लिए कोई ख़ास डॉक्यूमेंट्स भी दरकार नहीं होते। लेकिन रोल नंबर स्लिप के अलावा अगर दुरुस्त की तारीख़ पैदाइश करवानी पड़ जाए तो इसके लिए फिर एक पूरा प्रोसेस होता है, फ़ार्म अप्लाई करना पड़ता है और कमेटी बैठती है जो कि सबूत को चेक करती है और फिर दुरुस्त की तारीख़ पैदाइश करेक्शन की मंजूरी देती है। अब हम देखेंगे कि किन सूरतों में तारीख़ पैदाइश दुरुस्त नहीं करवाई जा सकती। तो उसमें सबसे पहली सूरत ये आती है कि अगर कमेटी को आपकी दरख्वास्त वसूल हो और वो गौर करे कि तारीख़ पैदाइश कम करने से 14 साल से कम हो जाएगी तो वो आपकी दुरुस्त की तारीख़ पैदाइश नहीं करेगी, ना वो इसकी मंजूरी देगी, फिर आप किसी सूरत भी तारीख़ पैदाइश दुरुस्त नहीं करवा सकते। दूसरी सूरत यह है कि 1 साल तक स्टूडेंट अगर रिकॉर्ड ना पेश कर सके तो वैसे ही केस ख़त्म कर दिया जाता है। ये 1 साल नहीं, अब 6 माह का अरसा है गुजरांवाला बोर्ड में। 6 माह तक अगर रिकॉर्ड ना पेश किया जाए तो ये दरख्वास्त को फ़ाइल कर देते हैं, यानी दाखिल दफ्तर कर देते हैं। उसके बाद फिर नया केस लगाना पड़ता है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का रिकॉर्ड अगर कटिंग की हालत में मौजूद हो तो फिर भी दुरुस्त की तारीख़ पैदाइश नहीं होती, यानी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ये केस अप्लाई करने से पहले देखा जाएगा कि कैंडिडेट का म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का पैदाइश रजिस्टर जो है उसके रिकॉर्ड में कहीं कटिंग मौजूद तो नहीं। अगर कटिंग मौजूद हो तो भी दुरुस्त की तारीख़ पैदाइश रुक जाती है, वो उसको दुरुस्त नहीं करते। अगर स्टूडेंट के पास सबूत के तौर पर कोई भी रिकॉर्ड मौजूद ना हो तो भी दुरुस्त की तारीख़ पैदाइश का केस नहीं लड़ा जा सकता। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का रिकॉर्ड अगर लेट इंदराज हो तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का रिकॉर्ड वैलिड नहीं होता, इसके लिए फिर कोई दूसरा रिकॉर्ड सबूत के तौर पर पेश करना होता है। याद रहे कि हम गुजरांवाला बोर्ड के हवाले से दुरुस्त की तारीख़ पैदाइश के सिलसिले में बात कर रहे हैं। अगर दुरुस्तगी होने की सूरत में पैदाइश का वक्फ़ा किसी बहन या भाई से गैर फितरी हो जाए तो भी दुरुस्त की तारीख़ पैदाइश नहीं करवाई जा सकती। ये ऐसा ही है कि अगर आप तारीख़ पैदाइश दुरुस्त करवाते हो और आपसे दुरुस्त होने के बाद आपकी तारीख़ पैदाइश आपसे छोटे बहन भाई से टकरा जाती है तो ये वक्फ़ा गैर फितरी हो जाएगा, जिससे आपकी दुरुस्त की तारीख़ पैदाइश का केस रुक जाएगा। अगर दर्जशुदा तारीख़ पैदाइश से 4 साल या इससे ज़्यादा का फ़र्क आ जाए तो भी बोर्ड दुरुस्त की तारीख़ पैदाइश नहीं करता, बल्कि इसके लिए एडिशनल कुछ सबूत हैं वो मांगने पड़ते हैं, जैसा कि मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह। गैर मुल्की होने की सूरत में अगर आपका सर्टिफिकेट काबिल कबूल ना हो तो भी आपका केस रोक दिया जाता है। ये गैर मुल्क में पैदाशुदा दरख्वास्त दहिंदा के मुतल्लक चेयरमैन बोर्ड को इख्तियार है कि वो किसी गैर मुल्क पाकिस्तानी सफारती मिशन के आला तरीन ऑफिसर का तस्दीक शुदा पैदाइश सर्टिफिकेट कबूल करें या मंजूर करें। अगर वो कबूल या मंजूर नहीं करते तो भी आपका ये कैंसिल हो जाता है आपका केस। अगर कमेटी असल डॉक्यूमेंट्स का रिकॉर्ड मांगे और आपके पास वो मौजूद ना हो तो भी आपका केस अल्तवा का शिकार होगा। अगर तारीख़ पैदाइश पहले से एक दफ़ा दुरुस्त करवा चुके हों तो दोबारा आप कानून के मुताबिक दुरुस्त नहीं करवा सकते। रेगुलर होने की सूरत में अगर मुतल्लिका इदारा की फ़ार्म तस्दीक ना हो तो भी तारीख़ पैदाइश की दुरुस्तगी का अमल रुक जाता है। याद रहे कि हम गुजरांवाला बोर्ड के हवाले से बात कर रहे हैं। स्टूडेंट के वालिदैन का तल्लुक़ अगर फ़ौज से हो, फ़ौज के किसी इदारे से भी हो, जैसा कि फ़ौज में मुख्तलिफ़ किस्म के इदारे होते हैं। फ़ौज के इदारा जात अगर किसी फ़ौजी मुलाजिम के लड़का या लड़की के प्राइमरी स्कूल में पहली दफ़ा दाखिला के वक्त
तरीक पैदाइश सहमन गलत दर्ज करा दी हो तो वो पैदाइश सर्टिफिकेट जो कि सेंट्रल ऑफिसर रिकॉर्ड जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी में तरीक पैदाइश से मुतल्लक तमाम अंदराज पर मुश्तिल हो मुहैया किया जाएगा। इसमें शर्त यह है कि उम्मीदवार इसके वालिद का नाम इन इंदराजात में वाज़ेह तौर पर दुरुस्त हो, और अगर फ़िज़ाइया या बहरिया के किसी मुलाजम का लड़का या लड़की हो तो पैदाइश सर्टिफिकेट जो कि PAF रिकॉर्ड ऑफिस माड़ीपुर कराची और बहरी हेडक्वार्टर्स कराची में तरीक पैदाइश नाम उम्मीदवार और वदील के अंदराजात पर मुश्तमिल हो वो रिकॉर्ड मुहैया किया जाए। तो स्टूडेंट के अफवाज में वालिदैन होने की सूरत में ये रिकॉर्ड पेश किए जाएंगे। इसके अलावा दीगर कोई रिकॉर्ड कमेटी शराइत के मुताबिक कबूल करती है, वरना नहीं, दुरुस्ती की पैदाइश नहीं होती। अगर केस की डिले के हिसाब से फ़ीस का तयन ठीक ना हो और उम्मीदवार फ़ीस कम कराए तो भी केस प्रोसेस होने से रुक जाता है। दीगर कोई भी सूरत हालात के मुताबिक पेश आ सकती है। इसके लिए आप गुजरांवाला बोर्ड से रब्ता कर सकते हैं। बाकी दूसरी पोस्ट में हम बताएंगे कि कौन से ऐसे सबूत होते हैं जो कमेटी दुरुस्त की तरीक पैदाइश के सिलसिला में मांगती है और वो कैंडिडेट को देने पड़ते हैं। तो हमारे साथ रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको कोई मसला है तो आप सोशल मीडिया के ज़रिए हमसे रब्ता भी कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।